नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं जिससे आप इस संसार में आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, इच्छा हो, तत्काल पूर्ण कर सकते हो। और आपको जब वो इच्छा पूर्ण होगी, जब शक्ति आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए गति करेगी, तो आपको बाकायदा आभास होगा, आपको बाकायदा पता चलेगा कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, आपकी मनोती पूर्ण करने के लिए शक्ति निकल चुकी है। दोस्तों, इस साधना को 3 व्यू में किया जाता है। एक तो व्यू ये है, एक तो रास्ता ये है कि आपको साधारणतः अपनी कोई मनोकामना है, कोई डिजायर है, कोई अटके हुए काम है, कोई बिगड़े हुए काम है, उनको पूरा करवाना है तो आप आराम से करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 9 दिन तक इस साधना को करना है। और 9 दिन तक आपको 21 माला का जाप आप कर लीजिए, नहीं तो 11 का ही कर लीजिए। संकल्प लेकर के 11 माला का जाप एक छोटे से मेथड में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, बाजोट पर त्रिशूल की स्थापना करके, माँ कामाख्या को की मूर्ति, फोटो कुछ भी हो, उनको स्थापित करके लाल वस्त्र पर। और नवरात्रि के दिन से 10 बजे से रात शुरू करना पड़ता है। और 21 माला का आप संकल्प ले लीजिए, 21 माला का जाप 9 दिन कीजिए, आपकी बड़ी से बड़ी मनोती पूर्ण हो जाएगी। आपको मेवा, मिष्ठान, इस प्रकार के जो भोग हैं वो भोग देने होते हैं। शुद्ध गाय के घी का दिया हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो शुद्ध तिल के तेल का दिया आपको करना होता है। एकदम आसानी से लाल वस्त्र पहन के करके साधना कर सकते हैं। वस्त्र एकदम धुले धुलाए होने चाहिए, आसन एकदम साफ होना चाहिए, आसन लाल कलर का होना चाहिए, आसन ऊनी होना चाहिए। साधना के जो समस्त नियम है वो नियम काम करते हैं। भूमि पर शयन करना है, ढीले वस्त्र पहनना है, साधना में दान पुण्य नहीं करना है, ये सारे जो नियम मैं अक्सर बताया करता हूँ वो सारे नियम आपको पालन करने। और आप इस प्रकार से करते गए तो माँ कामाख्या की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मुराद है वो पूरी हो जाएगी। आप कहीं किसी काम में अटके हुए हैं, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। कोई भी ऐसा जो होने वाला होने की संभावना रहती है, जो आपके ओरा के भीतर आता है, वो काम पूर्ण हो जाए। लेकिन इससे आगे यदि आप चाहो कि आपको कुछ शक्तियां मिले, यार पावर मिले, शक्तियां मिले, तांत्रिक बने, आप तंत्र विद्या में आप महारथी बने, तो रास्ता थोड़ा सा अलग है। अभी जो मैंने बताया वो साबर रास्ता है, साबर मंत्र का, और एकदम आसान है। साबर मंत्र एक एकांत कमरे में या किसी पर्वत पर या किसी नदी के किनारे बैठ करके साधना को किया जा सकता है, एकदम सरल तरीके से। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको सिद्धियां मिले, आपको शक्तियां मिले, आप महान तांत्रिक बन जाएं, आप हजारों लोगों का भला कर सकें, आप किसी का भी विदेशन कर सकें, आकर्षण कर सकें, मारण मोहन उच्चाटन कर सकें, इस प्रकार के षड्कर्म कर सकें, तो आपको दूसरा जो वामाचार का रास्ता है वो काम में लेना पड़ेगा। अब मैं आपको वामाचार का रास्ता बताता हूँ। आपको एक स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। स्त्री आपकी भी हो सकती है। सबसे बढ़िया तो यही है कि आपकी स्त्री हो, कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं रहता, कोई भी प्रकार का डर नहीं रहता। लेकिन एक डर है कि इस साधना को करने के बाद में, जब तक ये साधना चलेगी तब तक आप अपनी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकते, उसे देवी स्वरूप ही मानना पड़ेगा। जो विधि विधान अभी मैंने बताया है, उस विधि विधान में आपको जैसे इमरती का भोग लगता है, जैसे फलों का भोग लगता है, जैसे लाल कलर की मिठाइयों का भोग लगता है, जैसे मस्त चावल, मीठे चावल बना कर बनस बना करके भोग लगाते हैं, जैसे तांबूल भोग में चढ़ाते हैं। ये साधारण भी है और साधारण साबर मंत्र में भी है और वामाचार में भी ये भोग है। लेकिन वामाचार का जब आप प्रयोग करो तब आपको एक तो बलि देनी पड़ेगी। किसकी बलि देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी, ये मेरे से सीख लेना। आप
उन लोगों की तरह बेचारे बेजुबान जानवरों को काट मत डालना। ऐसी कोई बलियां वहाँ स्वीकार नहीं की जाती है। मुझे नहीं पता की जाती होगी नहीं की जाती होगी, मेरी तो आत्मा, तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरी तो आत्मा कहती है कि इस प्रकार की बलियां कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते। ये सिर्फ अपनी जीव का स्वाद होता है जो लोग लेते रहते हैं। कोई कोई धर्म के नाम पर लेता रहता है, कोई किसी नाम पर लेता रहता है। व्यसन करने का मौका नहीं मिलता तो धर्म का बहाना अच्छा है। धर्म की दुकान से हर आदमी अपना काम साध सकता है। तो ये सब बकवासबाजी है, इसमें मैं नहीं उलझता। बलि देनी पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊं, कद्दू की बलि देनी पड़ेगी। कद्दू पर थोड़ा सिंदूर छिड़क करके और लेफ्ट हैंड से तलवार से एक ही वार में उस कद्दू के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। वो बलि आपको देनी पड़ेगी। अब बलि के रूप में एक नारियल आपको वहां चढ़ाना पड़ेगा। ये मांस हो गया, ठीक है। शराब तो कोई दिक्कत नहीं है, शराब जो देशी मदिरा आती है उस देशी मदिरा को आप चढ़ाएंगे। इस साधन आप देशी मदिरा चढ़ा दी, शराब चढ़ा दी, सिगरेट आप चाहो तो सिगरेट भी चढ़ाना। कमांडर जो सिगरेट आती है जिसमें बिना वो फिल्टर आता है, बिना फिल्टर के सिगरेट जला करके चढ़ानी पड़ती है। ये माता को नहीं चढ़ता है, ये जो माता के साथ जो तामसिक शक्तियाँ जो चलती है ना, उन सब तामसिक शक्तियों की संतुष्टि के लिए चलता है कि भाई तुम्हारा भी भोग आ गया, अब तुम भी इनकी सेवा करना, इसलिए होता है। तो अब बलि कैसे देंगे? पहले तो बलि देना सिखाता हूँ मैं आपको। आपको एक भैंसा बनाना है आटे का भैंसा जैसा भैंसा बना देना, उस पर लाल कलर कर देना। लाल कलर करके ये किस में, ये इससे भी आगे, जब वामाचार से आगे मैं अघोर मार्ग से साधना को बताऊंगा ना, तब इस प्रकार की बलि देना। क्योंकि बलि की बात आई तो आपके उलझ नहीं जाओ, इसलिए दोनों बलियाँ बता देता हूँ। वामाचार से काम करो तो सिर्फ कद्दू की बलि दे तो बहुत है, लेकिन आप वामाचार के अलावा जैसे अघोर से साधना करो तो आपको अब बलि देनी पड़ेगी। अब आपको 2 प्रकार की बलियाँ देनी पड़ेगी। पहले दिन जब साधना करो तब आपको एक भैंसा बनाना पड़ेगा, बढ़िया से आटा लेना, 1.5 किलो आटा। उस आटे को बढ़िया गूंथ करके एकदम मस्त शाइनिंग फुल तेल वेल दे करके अंदर उस आटे की आपको एक भैंसा बनाना पड़ेगा। भैंसा बना करके उस भैंसे पर लाल कलर कर देना पड़ेगा। लाल कलर बाज़ार में मिलता है कलर, वो जो सब्जी में जो व्यंजन वगैरह बनाते हैं उसमें भी लाल कलर डालते हैं। उस लाल कलर को आप गंगा जल में घोल करके या कैसे भी उसको एकदम वो लाल कलर कर देना। वो भैंसा देवी के सामने रख करके कि माँ इस भैंसे की बलि स्वीकार करो, और एक हाथ से लेफ्ट हैंड से तलवार की धार होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से तलवार से एक ही धार में उस गर्दन को आप, भैंसे की गर्दन को आप काट देना। तो ये आपकी भैंसे की बलि होगी। अब जब आप अघोर मार्ग से साधना करो तो आपको आपकी बलि देनी पड़ेगी, आपको खुद की बलि देनी पड़ेगी। और ये तीनों साधनाएं क्यों की जाती है मैं बताता हूँ। एक तो मैंने बताया कि साधारणतया इस साधना को इसलिए किया जाता है कि आप कोई मनोकामना मनोती होगी तो पूर्ण कर सकते। दूसरा, इस साधना को इसलिए किया जाता है कि आप तांत्रिक शक्तियाँ अर्जित कर सकते हो। जब आप दूसरी यानी वामाचार की साधना में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी शक्तियाँ आपके आसपास हैं। और वामाचार किस प्रकार से किया जाता है यह पहले बता देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अघोर में आता हूँ। तो वामाचार में जब इस साधना को करोगे, इस मंत्र की एक विशेषता है, जब आप इस मंत्र को साबर पद्धति से करो तो इस मंत्र को जोर से बोल करके करना पड़ता है। 21 माला का जाप करना पड़ता है और रात 10 बजे से इस जाप को शुरू करना पड़ता है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करना पड़ता है। लेकिन जब इसी जाप को आप वामाचार के तौर पर करो तो एक स्त्री आपके पास होनी चाहिए। वो स्त्री, उस स्त्री में उस जिस समय आप साधना करो उस समय रजस्व वाला नहीं होनी चाहिए। उस स्त्री को बढ़िया गुलाब जल से नहला करके सेंटेड वेंटेड करके एकदम नग्नावस्था में, आप भी नग्नावस्था में रहेंगे, स्त्री भी नग्नावस्था में रहेगी, किसी पर कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा, दिगंबर अवस्था कहते हैं इसको। अब उस स्त्री को अपने सामने एक बाजोट पर बिठाएंगे, अपने राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं, लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ उस स्त्री को। एक तरफ तो देवी की मूर्ति वगैरह सब लगे हैं, अब देवी मान करके उसको लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ उसको बिठाएंगे। बाजोट पे बढ़िया गद्दी वद्दी लगा करके उसको बिठाएंगे। उसकी योनि जो है वो एकदम क्लीन चिट साफ सुथरी होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए। इस प्रकार के जो गंध वगैरह सुगंध वगैरह
आते हैं जो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करते, उल्टा सुगंधी फैलाते हैं, जैसे गुलाब जल वगैरह है, इस प्रकार से उसको अच्छी तरह से धो करके योनि को उसको वहाँ बिठा करके और योनि की पंचोपचार पूजा करनी है। योनि की पूजा करके योनि को प्रणाम करके फिर उस स्त्री की योनि की तरफ दृष्टि रखते हुए इस मंत्र का आपको मन ही मन जोर से बोल करके त्राटक के साथ में जाप करना है। जब इस प्रकार से आप जाप करोगे तो आप पाओगे कि आपके सामने जो स्त्री बैठी थी, अब वो स्त्री एक नए रूप में आपके सामने प्रकट हो रही है। वो स्त्री अब कोई देवी स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो रही है। वो स्त्री एक प्रकृति के रूप में आपके सामने प्रकट हो रही है और वो माँ प्रकृति बन करके आपके सामने उपस्थित होना शुरू हो जाएगी। इस साधना को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अब 9 दिन से काम नहीं चलेगा। अब इस साधना को 42 दिन तक करना पड़ सकता है या 2 महीने 3 महीने तक करना पड़ सकता है। इस प्रकार से साधना करोगे तो शक्तियाँ स्वयं आएंगी, देवी स्वयं आएंगी और आपको तांत्रिक, महान तांत्रिक होने का, महान सिद्ध पुरुष होने का आशीर्वाद दे करके जाएंगी और सिद्धियाँ फिर आप में स्वयं बढ़ती जाएगी। अब तीसरी क्वालिटी का आदमी है कि मुझे सिद्धियां विद्यां ठीक है आप दे रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे सिद्धियां विद्याओं से भी ऊपर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मुझे नहीं, ये सिद्धियां विद्यां आप जानो, आपका संसार प्रकृति आप हो, मैं थोड़ी हूँ। मुझ में तो आप हो, इसलिए थोड़ी सी प्रकृति में हूँ, थोड़ा सा परमात्मा में हूँ। मैं परमात्मा प्रकृति का संगम हूँ, लेकिन मुझे प्रकृति से परमात्मा की तरफ जाना है। तो जो सिद्धियां हैं वो मैं आपके लिए, अपने लिए कोई सिद्धि यूज नहीं करूंगा। अगर आप मुझे जितनी भी सिद्धियां देती हो, जितनी भी शक्तियां देती हो, वो आप यानी प्रकृति माता तुम्हारे इस संसार में, तुम्हारी इस दुनिया में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, भले के लिए उन सिद्धियों का उपयोग करूंगा। मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने लिए एक भी सिद्धि का, एक भी मंत्र का, एक भी तंत्र का प्रयोग नहीं करूंगा। मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, इसलिए मैं अघोर पद्धति से इस साधना को करना चाहता हूं। अब देखिए, अब इस साधना में ना पूरी परीक्षा है। अब इस साधना में अंगारों पर चलने जैसी बात आ गई है। अब यही मंत्र कोई चेंज नहीं है, यही मंत्र है। इस मंत्र का आपको आंखें बंद करके बिल्कुल मौन की अवस्था में जाप करना है। कब करना है? 2 स्टेप आपने पार की। एक स्टेप साबर वाला पार किया जिसमें कोई स्त्री की आवश्यकता नहीं, देवी की मूर्ति। दूसरा, एक स्त्री है जो आपके राइट हैंड की तरफ बैठी है और आप उसकी योनि की पूजा करके इस साधना को कर रहे हो। तीसरी जो स्टेज है, जो तीसरी स्टेज आपका क्या बोलते हैं उसको, अघोर पद्धति की जो स्टेज है, अघोर पद्धति की स्टेज में आपको क्या करना है? अघोर पद्धति की स्टेज में इसी मंत्र का आपको जाप करना है, मौन जाप करना है। लेकिन वही स्त्री है, उस स्त्री की वैसे ही पूजा करनी है, वैसे ही योनि का पूजन करना है। वैसे ही योनि का पूजन करके उस स्त्री को, स्वयं भी नग्न हो, स्त्री भी नग्न है, उसे अपनी गोद में बिठाना है और अपना लिंग उसकी योनि में प्रवेश कर देना है। लिंग योनि में प्रवेश रहे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और परमात्मा मिल गए हैं। आप ख्याल रखिएगा कि ये जो काम है, ये इतना खतरनाक काम है कि यदि ज़रा सा बिगड़ गया तो आपके मस्तिष्क में इस प्रकार की गड़बड़ हो सकती है कि पागल हो सकते हैं। जो साधक साधना करता है वो पागल हो सकता है। वीर्य की एक बूंद उसकी योनि में नहीं जानी चाहिए। सिर्फ कनेक्शन रहना चाहिए कि स्त्री और पुरुष का संगम हो गया है, लेकिन संसार उत्पन्न नहीं हो रहा है, वीर्य अंदर नहीं जा रहा है, उसका रज नहीं निकल रहा है, आपका वीर्य नहीं निकल रहा है और परम शांति की तरफ आप गति करने लग गए हो। आप परम ब्रह्मचर्य तो को उपलब्ध हो गए हो। इस प्रकार से उसे गोदी में बिठा करके उसे अपने अंक में भर के उसे कहें कि तुम भी मुझे अंक में भर लो। उसके नितंबों के पीछे ऐसे हाथ बांध करके वो आपकी कमर के पीछे ऐसे हाथ बांध देगी। अब आप आंखें बंद करके, दोनों पति पत्नी बैठे हो या स्त्री पुरुष बैठे हो, अब आप दोनों मंत्रों का जाप करो तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो आप मंत्रों का जाप करोगे और आप एक समाधि की अवस्था में उस मंत्रों का जाप करोगे तो आप पाओगे कि हजारों लाखों सिद्धियां होने के बाद भी कोई भी सिद्धि आपको टच नहीं कर रही है।
कोई भी आकांक्षा, कोई भी उम्मीद, कोई भी मनोकामना आपको छू नहीं रही है। न तो आप किसी के लिए भले हो, ना आप किसी के लिए बुरे। आपके मन में कोई भी विचार, भले बुरे का कोई भी विचार नहीं है। सारे मंत्र जो आप जप रहे थे वो शांत होना शुरू हो गए। आपका मन एकदम शांत सरोवर की तरह होना शुरू हो गया है। और आप पाओगे, इस मंत्र का निरंतर जाप करते करते आप पाओगे कि आप अंतोतगत्वा एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो गए, और जो संभोग था वो पीछे रह गया। संभोग नाम की कोई चीज़ अब आपके जीवन में नहीं है। आपका महासंभोग हो गया, आपका परम संभोग हो गया, आपका संभोग परम पिता परमात्मा का संभोग हो गया। अब आपके अंदर जो करवटें ले रहा है वो अहंकार नहीं, परमात्मा है। अब वो आप नहीं, परमात्मा है। अब जिसका भला करना है वो करे, बुरा करना है वो करे। आप इस झंझट से बाहर निकल गए हो। इस प्रकार से ये एक महान साधना है, जिस साधना के द्वारा आप संसारिक छोटे मोटे कामों से लेकर के परम निर्वाण पद तक प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना का जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ये परम गोपनीय मंत्र है। इसका विधि विधान आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये बहुत गोपनीय मंत्र है और तंत्र के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों से प्राप्त ये मंत्र। तो दोस्तों, मंत्र सुनिए। मंत्र है, सतगुरु ने यह मंत्र बताया, सतगुरु ने यह मंत्र सिखाया, ह्रीम का सच्चा अर्थ बताया। ह्रीम की महिमा अपरंपार, जप कर चले ह्रीम सतबार। पथ के सूल ने झट फूल, जो प्रतिकूल बने अनुकूल। ओम नमः कामाख्या, ह्रीम 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 फट स्वाहा। फिर से सुनाता हूँ आपको एक बार। ये मंत्र है, सतगुरु ने ये मंत्र सिखाया, ह्रीम का सच्चा अर्थ बताया। ह्रीम की महिमा अपरंपार, जप कर चले ह्रीम सतबार। पथ के सूल ने जट फूल, जो प्रतिकूल बने अनुकूल। ओम नमः कामाख्या, ह्रीम 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 फट स्वाहा। इस पूरी साधना में सब कोई, तीनों प्रकार की जो साधना है, तीनों साधनाओं में भगवान शिव का पूजन करना है, अपने गुरु का पूजन करना है, उमानंद भैरव का पूजन करना है, और उसके बाद में माँ कामाख्या का पूजन करना है। ये 4 पूजन इसमें होते हैं। ये 4 पूजन करके फिर इस साधना को शुरू करना है। ख्याल रखें, इस साधना को वही आदमी करें जिनको अपने मन पर कंट्रोल है, मन पर बस किया हुआ है कि कोई भी नग्न स्त्री के साथ, सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ अगर मैं सोऊं और मेरा वीर्यपात नहीं हो सकता, वही आदमी इस साधना में आगे बढ़े। जिनको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं साधना के अभी योग्य नहीं हूँ, वो थोड़ा सा दूर ही रहें। नहीं तो इस साधना में तीसरे स्टेज में भयंकर हानि होने के पूरे खतरे हैं। इसलिए अपना चंद्रमा विचार करके तीसरी साधना करें, क्योंकि तीसरी साधना में बेताल तक आपकी सेवा करने के लिए, आपके गुलाम बनने के लिए तैयार रहते हैं कि एक बार मुझे कहे तो सही है कोई काम। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तक उस आदमी के पास में, उस साधक के पास में सेवा करने के लिए उपस्थित तैयार खड़े रहते हैं। वो किसी का भी भला, किसी का भी बुरा करने के लिए बस आदेश की प्रतीक्षा करते हैं कि आपके मुंह से एक आदेश निकले और तुरंत काम हो गया, बिजली की गति से काम हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।